हेलो। तो आज हम देखने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, रशियन डॉल एनवलप्स। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखी है एन क्रॉस टू की, जिसमें स्क्रिपिंग द डायमेंशंस ऑफ एन एनवलप्स। तो एन एनवलप्स है जो एन क्रॉस टू मैट्रिक्स में दे रखे हैं, वेयर ए आई डिनोट्स हाइट, ए आई जीरो डिनोट्स हाइट of the ith envelope and AI1 is फिट। तो ये नोट कर लेते हैं। AI0 is height and AI1 is width of the ith envelope। ठीक है। उसके बाद वन एनवेलप कैन फिट इनटू अनदर एनवेलप, मतलब एक एनवेलप के अंदर हम दूसरा एनवेलप इंसर्ट कर सकते हैं अगर both width and height of the envelope is greater than the other width and height of the other envelope। तो एक बड़े लिफाफे के अंदर हम छोटा लिफाफा इंसर्ट कर सकते हैं इन सिंपल टर्म्स। और कंडीशन उसकी है कि उसकी हाइट उसकी हाइट हाइट और लेंथ छोटी होनी चाहिए। ठीक है। विड्थ एंड लेंथ कैसे भी पुट कर सकते हैं, ये डायमेंशन बेसिकली छोटे होने चाहिए। तो अगर कोई लिफाफा L1 इतना बड़ा है तो L2 उसमें इस तरीके से फिट हो सकता है। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एनवेलप यू कैन पुट इनसाइड वन अनदर। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनवेलप्स निकालने हैं जो हम एक के अंदर एक इंसर्ट कर सके। तो फॉर एग्जांपल एक एनवेलप ये रहा L1, एक L2 है, इसके अंदर फिर से L3 आ गया, इसके अंदर हम एक और एनवेलप रख सकते हैं, L4 आ गया, एक और रख सकते हैं, L5 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम एनवेलप रख सकते हैं एक के अंदर एक। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनवेलप निकालने हैं जो हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट इंटीजर रहेगा क्योंकि सिंगल इंटीजर रिटर्न करना है। इधर देखते हैं इनपुट में क्या है। एनवेलप वन हमारे पास 5,4 का दिया हुआ है, एनवेलप टू हमारे पास 6,4 का दिया हुआ है, एनवेलप थ्री हमारे पास 6,7 दिया हुआ है, एनवेलप फोर हमारे पास 2,3 दिया हुआ है। ठीक है। तो I0 हाइट है एंड I1 विड्थ है। तो ये इसकी हाइट हो गई और ये इनका विड्थ हो गया। ठीक है। तो हमारे पास अगर इसमें हम देखें कि कौन सा किस में पुट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा एनवलप हमारे पास 6,7 का है। 6,7 6,7 डायमेंशंस पे मत जाना, वो थोड़ा कंसिडर कर लेना कि सही है। ठीक है। 6,7 के अंदर अब देखते हैं क्या 6,7 के अंदर 6,4 रख सकते हैं। नहीं रख सकते क्योंकि कंडीशन है कि हाइट और विड्थ दोनों ही स्मॉल होने चाहिए। क्या 5,4 रख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली रख सकते हैं। तो ऐसे मैंने 5,4 रख दिया। ये है 5,4,5। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। 2,3 2,3 क्या हम 5,4 के अंदर रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर 3 आना चाहिए और हमारे पास इसका आंसर 3 है। हमारे पास एक और एग्जांपल है 8, 9 एंड 8, 18। ये बिग एनवेलप है, ये इससे छोटा है क्योंकि इसकी विड्थ छोटी है, बट हम इसके अंदर इसको पुट नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि इन दोनों का जो हाइट है वो सेम है तो हम पुट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम हम एक ही एनवेलप होल्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 है। तो अगर इफ नो फिट फाउंड, मिनिमम आंसर इज 1। ओके। सो अगर हमारे पास कुछ भी इनपुट दे रखा है अनलेस एक एम्प्टी एरे है, हमारे पास मिनिमम आंसर ऑलवेज 1 हो सकता है। मिनिमम आंसर
ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जो वेरी कर रहे हैं। क्या हम इन्हें कुछ अरेंज कर सकते हैं जिससे हम बस एक ही वेरिएबल पे फोकस करें? डेफिनेटली एक काम करते हैं, हम हाइट से सॉर्ट कर देते हैं इन एनवलप्स को। तो अगर मैं यहाँ पे 2,3 वाला लिखता हूँ, फिर 5,4 वाला लिखता हूँ, फिर 6,4 वाला लिखता हूँ, फिर 6,7 वाला लिखता हूँ। ठीक है, ये इनकी हाइट्स है और ये इनकी विड्थ्स है। और पहले का ऑर्डर चेंज हो गया, ये E4 यहाँ पे आ गया, और ये E1 है, ये E2 है, और ये E3 है। ठीक है, इसको इस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमको हाइट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है। क्योंकि हमें ये पता लग रहा है कि ये वाली हाइट का एनवलप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 5 वाली हाइट का एनवलप इस वाले 6 में भी इंसर्ट हो सकता है और इस वाले 6 में भी इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया बस विड्थ का, जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे यहाँ पे पास एक 8,2 का होता तो वो यहाँ पे होता। अब यहाँ पे इसकी कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो हाइट से हम फ्री हो गए कि वी कैन सॉर्ट बाय हाइट। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जब यहाँ पे हमने फिफ्थ वाले को इस वाले में 6 में इंसर्ट करा या इस वाले 6 में इंसर्ट करा, इसका मतलब कि हमारे पास फॉर एवरी एनवेलप हमारे पास दो चॉइसेस हैं। वी हैव टू चॉइसेस, whether to insert it or not insert it। ठीक है, हमारे पास हर एनवेलप के लिए दो चॉइसेस है कि हम ये 2 वाला इस 5 में इंसर्ट करें या नहीं करें। क्योंकि देर आर चांसेस कि अगर फॉर एग्जांपल एक और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें और क्लियर हो जाए। 2, 3 हमारे पास है, 5, 4 मैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ H और W के। 5, 4 सेकेंड ले लेते हैं, 6, 5। ठीक है, फिर ले लेते हैं 6, 7। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं 7, 9, 8, 9 एंड 10, 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं कि हमने ये 5 वाले में इंसर्ट करा। और एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 5, 10। ठीक है, हम इस 2 वाले को इस 5 में इंसर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 5, 10 वाला एनवेलप होगा बाहर, 5, 10, और 2, 3 वाला होगा अंदर, 2, 3। अब हमें क्या करना है, इस 5, 10 को किसी में इंसर्ट करना है। ठीक है, क्या 5, 10 इसमें इंसर्ट होगा? नहीं। क्या 5, 10 इसमें इंसर्ट होगा? नहीं, क्योंकि हाइट्स विड्थ सॉरी विड्थ इसकी बड़ी है। क्या 5, 10 इसमें इंसर्ट होगा? नहीं। इसमें होगा? नहीं। इसमें होगा? हाँ, इसमें कर सकते हैं। तो बाहर हमारे पास एक बिग एनवलप आ जाएगा 10, 11 का, और इस केस में हमारे पास आंसर होगा 3। बट क्या 3 इसका मैक्सिमम आंसर है? तो नहीं है। इसका मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है कि हम इस 2, 5, 10 वाले को पिक करने के बदले इस 2, 3 को 6, 5 में इंसर्ट करें या 6, 7 वाले में इंसर्ट करें। अब इसके बाद क्या होगा, 2, 3 वाला हम इसमें इंसर्ट कर पाएंगे, इसको इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, इसको इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, इस केस में हमारे पास 4 एनवेलप्स आ गए। हम 2, 3 को इसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको 6, 7 है, इसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे पास 3 एनवेलप्स आ गए। या तो फिर हम इसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसमें कर सकते हैं, तो 4। तो इसका मैक्सिमम आंसर हमारे पास आ रहा है 4, ना कि 3। तो हमारे पास ये भी कंडीशन है कि कोई एक एनवेलप जो हमने चूज करा है, इट माइट नॉट टेक पार्ट। ठीक है, तो एनी चोजन एनवेलप might not make a big collection।
और स्टैक, जो भी हम उसे बोलना चाहें, कि हम जैसे यहाँ पे हमने 510 वाले को पिक कर लिया था, इस वजह से हमारा मैक्सिमम आंसर 3 रह गया था। बट जब हमने इसको इंक्लूड नहीं करा तो हमारे पास आंसर चेंज होके 4 हो गया। ठीक है, तो वो पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस इन दोनों कंडीशन से कि हम हमारे पास चॉइसेस है और ये भी कंडीशन है, प्लस हमको एक हिंट मिलता है कि यहाँ पे हम एल आई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कंडीशन इज हमारे पास एल आई एस में बस एक सिंगल एरे होता था जो जिसमें हमें मैक्सिमम इंक्रीजिंग निकालना होता था, मैक्सिमम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, अब इस मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को हम इसमें किस तरीके से पुट करेंगे। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एल आई एस का सोल्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मैं उसमें उसका जो कोड है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट लिख रहा हूँ, और हम उस कोड को किस तरीके से चेंज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो बेस्ट सोल्यूशन जो हमने देखा था वो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन में। वो था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका सोल्यूशन कि इंटीजर हम रिटर्न कर रहे हैं, सॉल्व एल आई एस। इसमें हमको एक इंटीजर एरे मिल रहा था। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा था, एक डीपी बनाया था, इंट डीपी। सेम लेंथ का जो हमारे पास इनपुट एरे है उसी लेंथ का। उसके बाद हमने इस डीपी को 1 से फिल कर दिया था, तो हमने डीपी को फिल कर दिया था 1 से। ठीक है, उसके बाद सारे वैल्यूज को 1 इंसर्ट कर दिया था। ये सोल्यूशन हमने ऐसा क्यों करा, ये सारी चीज़ मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने मेंशन करी हुई है। उसके बाद हमने क्या करा, एक फॉर लूप चलाया आई इज इक्वल्स टू 0 से n तक, और फिर एक और फॉर लूप चलाया जो था j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 से n तक, और इसमें हमने चेक करा इफ एरे I इज स्मॉलर देन एरे j। तो हम क्या कर रहे थे इस केस में कि dp ऑफ j को हम चेंज कर रहे थे मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ j, जो अभी तक कैलकुलेटेड वैल्यू है j के लिए वो, या फिर 1 प्लस dp ऑफ i। हम ये इसमें कर रहे थे, और इसमें हमने लास्ट में मैक्सिमम ऑफ dp निकाला था कि इस dp एरे में जो भी मैक्सिमम नंबर है वो रिटर्न कर देते, रिटर्न मैक्स ऑफ dp, मैक्स इन dp। ये हमने सिंपली रिटर्न कर दिया था। ठीक है, ये हमारा सिंपल एल आई एस का एक सोल्यूशन है। अब इसको हम इसमें किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगर एक तरीके से देखा जाए कि हम एनवेलप के अंदर एनवेलप इंसर्ट कर रहे हैं और हर एनवेलप पिछले वाले एनवेलप से बड़ा है, तो हम एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं। और हमें क्या निकालना है कि हमें मैक्सिमम लेंथ निकालनी है कि हम कितने एनवेलप्स एक के अंदर एक फिट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले छोटा था, फिर उसके ऊपर एक बड़ा एनवेलप आया, फिर उसके ऊपर एक बड़ा एनवेलप आया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इंसर्ट, और उसको इंसर्ट करने के बाद हम मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम हाउ मैनी एनवेलप्स एनवेलप्स वी कैन गेट। ठीक है, तो एट द लास्ट हम एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाके सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाके हम देख रहे हैं कि हम मैक्सिमम कितने एनवेलप्स एक के अंदर एक इंसर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास हर एनवेलप के पास एक चॉइस है, तो ये एक हमारा सबसीक्वेंस है। हम एक सबसीक्वेंस की सिंपल डेफिनेशन यही है कि हम एरे में से
कोई एक एलिमेंट को चूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उसको सब सीक्वेंस में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सारी रेसिपी है कि हमारे पास सब सीक्वेंस चूज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चूज कर रहे हैं, और उसमें से हमें मैक्सिमम निकालना है। तो ये हमारा एल आई एस है। बट यहाँ पे इशू बस ये है कि यहाँ पे हम सिंगल 1D एरे से काम चला रहे थे, बट यहाँ पे हमारे पास 2D एरे है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट थिंग हम क्या देख सकते हैं कि जब हमने इसको सॉर्ट करा, हमारी हाइट तो एक ऑर्डर में आ गई कि हम जब भी नेक्स्ट वाली हाइट पे जाएंगे, मतलब E4 से E1 पे जाएंगे, तो हमें डेफिनेटली पता है या तो हाइट E4 की E1 से बड़ी होगी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, E1 की E4 से हाइट बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वल का केस है, तो हमारे पास डेफिनेटली हाइट के कॉन्स्टेंट्स एकदम क्लियर है। बट जब हम विड्थ को देखते हैं, तो हम अगर विड्थ में एल आई एस निकाल दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था, फिर हमने 4 वाला उठा लिया कोई भी, फिर 4 के बाद 7 वाला उठा लिया, तो हमने एल आई एस निकाला और इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। या तो हम ये वाला 4 भी ले सकते थे। ठीक है, ये वाला 4 हम क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 और 6 की जो हाइट है, तो हमारे पास यहाँ पे जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये वाला जो चेक है, इसको हम बस मॉडिफाई करेंगे और एज इट इज हमारा जो ये वाला एल आई एस का जो कोड है ये रीयूज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या मॉडिफाई करेंगे ये भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मॉडिफाई करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल, इस जो हमने वाला पिक करा था, इसमें एक और बार कंफर्म कर लेते हैं हम हमारी एनालॉजी कि हम जो सोच रहे हैं वो सही में वर्क करेगा या फिर मनगढ़ंत कहानियां बना दी हैं मैंने। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कभी कभी काफ़ी टफ हो जाता है इसका यूज़ करना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये सॉर्टेड एरे है बाय हाइट। ठीक है, इसका थोड़ा कलर मैच कर देते हैं। ठीक है, ये तो सॉर्टेड है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम एल आई एस निकालें तो 3 के साथ हम 10 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और 3 के साथ हम 5 भी कर सकते हैं। 3 के साथ हमारे पास 7 का भी चांसेस है। ठीक है, तो हम जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, हम वही वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं कि हम अपना एरे बनाते हैं सेम डायमेंशंस का, जो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने सबको 1 वैल्यू इंसर्ट करी थी पिछली बार भी, वही यहाँ पे भी करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से आता है। ठीक है, हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसके बाद हमने i+1 पे गए और फिर हमने चेक करा कि वो i से ठीक है, ये हमारा i है यहाँ पे। अब हम j यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्या i हमारा j इससे बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। बड़ा है तो इसको चेंज करके यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास, अगर हम हमारी J10 है तो हम इस 10 के लिए हम हमारे पास ऑलरेडी 2 लेंथ का एल आई एस हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा J यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। 5 क्या हमारा 3 से बड़ा है? डेफिनेटली है, तो हमारा यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सिमिलरली सॉरी, ये सारे एलिमेंट्स 3 से बड़े हैं, तो इन सबको मैं रिप्लेस करके 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आई यहाँ से रिप्लेस होके आई ट्रेवर्स होके यहाँ पे आ गया, ये अब आई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये आई से जे यहाँ से शुरू होगा। क्या ये जे आई से बड़ा है? नहीं है। क्या ये जे आई से बड़ा है? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, तो जे जब यहाँ पे आया तो ये आई से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 प्लस
1 3। तो हमारा जो कंडीशन थी वो ये थी कि डी पी ऑफ जे, तो डी पी ऑफ 6 कॉमा डी पी ऑफ 1+1, जो यहाँ पे इसका मैक्स, ठीक है, इसका मैक्स आया यहाँ पे हमारे पास 3, तो ये मैक्स है तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कंडीशन लिख देता हूँ ताकि हम उसको वेरीफाई करते रहें। मैक्स डी पी ऑफ जे 1+dp ऑफ आई। ठीक है, ये हम कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आई यहाँ पे था, अब आई क्योंकि सारा ट्रैवर्स हो चुका है, आई आ जाएगा हमारे पास 5 पे, जे शुरू होगा 7 से। क्या जे आई से बड़ा है? डेफिनेटली है, तो आई 3, तो हमारे पास डी पी ऑफ 3 1+dp ऑफ 2 क्या बड़ा है? डी पी ऑफ 3 2 है, 1+dp ऑफ 2 3 आएगा, तो ये हमारे पास बड़ा है, तो इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जे जब 9 पे आएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, जब 5 पे आएगा ये भी 3 हो जाएगा, बट जब यहाँ पे आएगा 11 पे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो ये मैं एल आई एस की कंडीशन लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ सकता है कि जब हमने ये जे 7 के साथ चेक करा, ठीक है, हमने बस विड्थ चेक करी, बट हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, हम तभी उसको इंसर्ट कर सकते हैं। कंडीशन अपडेटेड क्या है हमारे पास कि हाइट ऑफ जे मस्ट बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ आई एंड विड्थ ऑफ जे मस्ट बी ग्रेटर देन विड्थ ऑफ आई। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है जो हमने यहाँ पे वैल्यू चेंजेस करी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला एनवेलप इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता। अभी हमने जो ऐड करा कि हमने आई जब यहाँ पे 5 पे था और यहाँ पे 7 पे था और जी हमने इंसर्ट करवा दिया, वो गलत आंसर के लिए लीड कर जाएगा, क्योंकि हमारा हाइट यहाँ पे इक्वल्स में आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को वायलेट करता है, तो हम इसको नहीं पुट करेंगे। तो हम वापस से एक बार इसको चेंज करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखते हैं कि जब आई 2 पे है और जे 3 पे है, तो हम चेक करेंगे इफ हाइट ऑफ आई एंड हाइट ऑफ जे इज इक्वल, बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये मतलब ये दोनों डायमेंशंस इस वाले दोनों डायमेंशंस के ग्रेटर है कि नहीं, जो कि नहीं है, तो हम जे को शिफ्ट कर देंगे नीचे। ठीक है, जे यहाँ से हट जाएगा, अब जे आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ पे 2 ही रहेगा। ये हमारा जे यहाँ पे, अब ये इसमें इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि हाइट एंड विड्थ दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब जे हमारे पास 0 1 2 3 4 पे है, तो डी पी ऑफ 4 कॉमा डी पी ऑफ 2+1, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे को बार बार इशू हो रहा है ट्रैक करने में। ठीक है, डी पी ऑफ 1 इसका मैक्स, डी पी ऑफ 2 ये रहा, इसमें +1 करेंगे 3, डी पी ऑफ 4 2 है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली 8 9 बड़ा है तो ये भी 3 हो जाएगा, और जब 6 के लिए चेक करेंगे तो मैक्स ऑफ डी पी ऑफ 6 कॉमा डी पी ऑफ 2+1 जो कि 3 है, और ये ऑलरेडी 3 है, तो ये अनचेंज रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास अपडेटेड कंडीशंस थे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कि जब आई यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया, ये हमारा आई है। ठीक है, ये आई है, और तो यहाँ से जे शुरू होगा। ठीक है, क्या हम जे में आई इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डायमेंशंस बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी पी ऑफ 4 कॉमा डी पी ऑफ 3+1 इनका मैक्स, क्या हम ये कर सकते हैं, डी पी ऑफ 4 क्या है 3,
और 3+1 हमारे पास 3+1 ऑलरेडी 2+1 3 हो गया मैक्स, तो ये अनचेंज रहेगा। सिमिलरली हम आगे चलते हैं। अब जे यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। 5 के लिए भी सेम कंडीशन होगी और ये ऑलरेडी 3 है तो अनचेंज रहेगा। 6 के लिए, क्योंकि यहाँ पे dp(3) 2 है तो 2+1 ये 3 रहेगा, तो ये भी अनचेंज्ड ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा आई यहाँ से शिफ्ट होके आई आ जाता है 4 पे। ठीक है, जब आई हमारा 4 पे आएगा, जे हमारा शुरू होगा यहाँ से। ये आई है, ये जे है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो dp(5) dp(4) +1 इसका मैक्स। dp(5) क्या है हमारा 3 है। dp(4) क्या है हमारे पास 3, 3+1 4, तो ये चेंज होके 4 आ जाएगा क्योंकि इसका मैक्स आ गया। सिमिलरली हम इसको भी इंसर्ट कर पाएंगे, इसको भी इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 है, 3+1 4 हमारे पास मैक्सिमम में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये भी कवर हो गया। अब हमारा जे आई आएगा यहाँ पे, जे आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो क्या हम इसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो dp(6) हमारा क्या हो जाएगा? dp(5) +1, जो कि हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो कौन से 5 थे ये हम देख लेते हैं। हमने 10 वाले में ये इंसर्ट करा हुआ है। हाँ, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी है कि जब हमने मिस्टेक कर दी है, मिस नहीं करी, मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे ये 7 9 वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। तो ये यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये यहाँ पे 3 ही रहेगा, क्योंकि 7 ये 9 और 9 दोनों इक्वल्स हैं। ये यहाँ पे सही रहेगा, इस वजह से हमारा ये आंसर भी गलत आ गया। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइम 4 आया था। ठीक है, अब यहाँ से हटा के आई हमारा जब यहाँ पे आया और जे यहाँ पे आया, तो dp(6) 4 है, dp(5) 3 है, +1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 मैक्सिमम 4, और इसका जब हम मैक्सिमम रिजल्ट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, जो कि हम यहाँ पे भी प्रूव कर चुके थे कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम 4 आया। मिस्टेक क्या रही कि जब फ्लो में जब मैं यहाँ पे 9 वाला चेक कर रहा था, तो फ्लो में मैंने इन दोनों को इंसर्ट करवा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं था। मैंने बस हाइट चेक करी थी, विड्थ देखना भूल गया था। ठीक है, तो इस कंडीशन को हमने किससे रिप्लेस करा? इस कंडीशन को हमने रिप्लेस करा, हाइट भी ग्रेटर देन होनी चाहिए और विड्थ भी ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं अपनी इस वाले कोड को, और अपडेटेड कोड में इधर लिखता हूँ। ठीक है, ताकि हम रेफर कर पाए। इस बार हमारे पास, ठीक है, थोड़ा ब्राइट कलर से लिखता हूँ। एक सॉल्व एनवेलप्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास एक 2D अरे एज एन इनपुट मिल रहा है। ठीक है, एनवेलप। ठीक है, इसके बाद हमने एक डीपी बनाया जो कि सेम यही मैच होगा। इंट डीपी इज इक्वल्स टू न्यू इंट, यहाँ पे एनवेलप की लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम 1 से फिल कर देंगे तो ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, फिल विद 1। ठीक है, ये लूप भी हमारा सेम रहेंगे क्योंकि हमने लूप में भी कुछ चेंजेस नहीं करे। तो एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से n तक चलेगा। दूसरा लूप फॉर j इज इक्वल्स टू i+1 से n तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी जो कंडीशन आई, तो हमारे पास अब क्या है? विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको ना वेरिएबल्स में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इंट विड्थ आई
is equals to, and int width j is equals to, int height I is equals to, int height j is equals to, यहाँ पे सिंपली का एनवलप आई, विड्थ हमारा ज़ीरो था, सॉरी हाइट हमारा ज़ीरो था, तो ये विड्थ हमारा आई वन होगा, और यहाँ पे एनवलप जे वन होगा, यहाँ पे एनवलप आई ज़ीरो होगा, एनवलप आई वन होगा। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन हमने क्या अपडेट करी है वो लिख देते हैं। हमारी अपडेटेड कंडीशन है, इफ width of I is less than width of j, ठीक है, एंड ठीक है, width सॉरी width नहीं, height of I एंड height of I is less than height of j। बस इस ही कंडीशन में हमने क्या करना है, dp j में इंसर्ट करना है मैक्स ऑफ dp j और 1 प्लस dp ऑफ I। ठीक है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया है रेडी, और इसको हम सीधा रिटर्न कर देंगे लास्ट टाइम की तरह, मैक्सिमम इन डीपी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमारे पास आंसर वन होना चाहिए, तो अगर ये कुछ भी मैच नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू वन रहेगी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमने एक चीज़ ऐड और करनी है कि हमको ये सॉर्ट करना है, सॉर्ट एनवलप बाय विड्थ। ठीक है, किसी भी एक चीज़ पे सॉर्ट कर देंगे तो हमको बस दूसरे वाले की ही वैल्यू निकालनी है। इससे हमारा कंटिन्यूटी बस हाइट पे किसी भी एक चीज़ पे भी सॉर्ट कर सकते हैं हम, इधर विड्थ पे और हाइट पे किसी पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी बस एक एलिमेंट की कंटिन्यूटी सेम रहेगी कि वो हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहा होगा, अ, और हम बाकी दूसरे एलिमेंट पे हम LIS चलेंगे तो रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, तो ये हमारा रशियन एनवलप्स वाला सोल्यूशन हो गया है रेडी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं करा। क्या थी हमारी, ये वैल्यू सेम रहेगी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यह है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बॉक्स स्टैकिंग वाला प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी मिलता जुलता सा सोल्यूशन होगा, बस उसमें थोड़े ट्रिक्स हैं। तो ये वाली वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके बाय।